कि ये टोटली गलत है। मैं बहुत देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, ये अपने ही लोग हैं, बट नाम तो नहीं लेता हूँ, बट चल रहा है ये। इसलिए जाते हैं हम लोग अभी, कहीं को बोले तो मेरे भाई की इज्जत है। भैया ये वीडियो यूट्यूब पे आ रहा 25-30 साल तक रहेगा। तो मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप लोग यूथ को क्या बोलेंगे जो आपकी एज में आके भी 15+ में गिफ्ट करा था तो उसको मैं 35,000 रुपये में बेच के कंपटीशन खेला हुआ हूँ। विश्व गुरुआ आते ना आपको बोलने 15 साल में नहीं करना, हाइट रुकती, आपकी रुकी नहीं हाइट। तो भी क्या है कि भाई अपने को मालूम गोरे अमीर आ रहे थे फल बोल के आप नहीं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाह रहे हैं जो स्टार्ट करना है और वालिदैन रोक दे रहे उन लोगों के? बुआरी तो भी खाता था उसमें से, अल्लाह अकबर। क्योंकि खाना तो है, प्रोटीन होना है मेरे को। तुम्हारी स्टोरी सुन के थोड़ा आधा एपिसोड रोने में चले गए सर का दिख रहा है। Hey guys, this is your favorite फिट अरमान और वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। क्योंकि आज जिस हिसाब से मैं यहाँ बैठा हूँ, रात के बज रहे हैं 1:30 और ये वीडियो होने वाला था 10:30-11 बजे के टाइम, बट कुछ वजूहात है जिसकी वजह से हो नहीं सका। और अब इस वक्त मेरा भी डेडिकेशन आप लोग देखो, मेरी टीम का डेडिकेशन देखो, और साथ ही साथ जो मेरे गेस्ट हैं, आज भी यस लगो, जो मेरे गेस्टेस है उनका भी डेडिकेशन देखो कि अपने आप को साबित करने के लिए 2 इमर्जिंग स्टार मेरे साथ है, जिनकी एज में आजकल हम जो है क्या करना समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक कि मेरे को ख्याल है मेरी एज जब वो थी, मेरे को कहाँ जाना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे शख्सियतें हैं जो ये एज में मिस्टर इंडिया के स्टेज पे जाकर आ चुके हैं, एक मिस्टर इंडिया पे जाकर टाइटल मारकर आए हैं अपने वेट में। तो ऐसे इमर्जिंग स्टार का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल यानी कि फिट अरमान माइंड एंड मजल पे। मेरे सबसे पहले गेस्ट है, अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे अरहान भाई, जो हमारे टोली चौकी के साइड एक बेहतरीन जिम है बेस, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं और इतना बेहतरीन सेटअप है ये जिम का। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। आप लोग भी आइए, एक बार जिम देखिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज हैं। तो क्या एज है आपकी जिब्रान भाई? मेरी 21 है। 21। और आपकी है? मेरी 20। यकीन हो रहा आपको जब आप आईने में देख लेते हैं आपको? नहीं नहीं, सही बोलो आप। नहीं होता, लेकिन है तो 20। है तो 20। हमारे तो यकीन नहीं हो रहा। चेक करेंगे डेट ऑफ बर्थ। करते भी नहीं कोई। नहीं करते क्योंकि अब आप जैसी फिजिक बनने जो है नहीं बोल तो 6 साल लगते। आपको भी मालूम है ये बात। तो कब से स्टार्ट करें आप? मेरे को हो गया एक 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से आप वर्कआउट में है, एकदम कंटिन्यू वर्कआउट में है आप। फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह है चल रहा? नहीं। फिर काम करते आप? काम करता हूँ। क्या काम करते? मैं प्लम्बर का काम करता था। अब क्या करते? अभी तो ट्रेनिंग है दे रहा हूँ, जनरल ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिम। तो प्लम्बर से ट्रेनिंग तक का सफर वहाँ तो नहीं सिखाते ना काम पे, तो ये तो फिर ऐसा एकदम ट्रेनिंग। पहले तो मैं 3 साल ऐसी वर्कआउट करा। काम कब स्टार्ट करे आप? 21 आप अब है, बोलो 10 साल में स्टार्ट कर दिए क्या? 8 साल का 9 साल का था मैं। अरे माशाल्लाह भाई, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे को ऐसा आपकी स्टोरी से ऐसा दिख रहा कि थोड़ा आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा स्टेबल नहीं था, इसलिए आप जल्दी काम पे चढ़ गए। फिर आपको एक बॉडी बिल्डिंग का जुनून था। थोड़ा आपकी स्टोरी, थोड़ा स्ट्रगल अपनी आवाम को बताएंगे थोड़ा आवाज़ से? बिल्कुल बताइए, बोलिए। मैं 8-9 साल का था जब से प्लम्बर का काम करता हूँ। जी। जैसा कि रोडा खोदना, जी, हार्ड जी। वर्क एकदम। बहुत पसंद था मेरे। जैसा कि रोडा खोदना, मशीन चलाना, चन्नी हथौड़ी चलाना, हल्लू करते करते शाम में 6 बजे काम पे से उतर जाता था मैं। उतर के काम जिम को जाता था। जिम कर लेके करा के खाना वाना खा ले, प्रोटीन कुछ भी नहीं, हाँ। उसके बारे में मालूम ही नहीं था मेरे को। खाना वाना खा लेके कर लेके सो जाता था वर्कआउट से जाके। फिर सुबह उठ के वही फिर काम छन्नी हथौड़ी पकड़ो। तो वो काम एकदम छोड़ के ट्रेनिंग फील्ड में आपको कौन इंस्पायर करे आपको? मेरा दोस्त है अली वली जी, अली भाई। अली भाई मेरा दोस्त है। उन्होंने लेके गए बॉडी बिल्डिंग, कुछ भी नहीं मालूम था मेरे को। लेके गए A1 में, हम लोग दोनों वर्कआउट करे। A1 फिटनेस, हाँ। जुबैर भाई का। वहाँ पे मेरे को सिखाए, बताए। जुबैर भाई का A1 बोले तो 2021 में ओपन हुआ वो। मासब टैंक पे बोल रहा हूँ। हाँ, 21 में ओपन हुआ। उसके मैं 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। जब
अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मली जो नॉर्मल के बाद। उसके बाद की बात कर रहा हूँ। वहाँ से हमारा दोस्त लेके गए, मेरे को बताए करे, अच्छा वर्कआउट करा मैं, एक कंपटीशन खेले, शेखपेट पे कंपटीशन हुआ था डॉक्टर कोकप। कौन से साल? 22 में हुआ शायद। हाँ 22 में हुआ था। हाँ हाँ, MS कन्वेंशन में हुआ उसमें था 3rd+ लगी थी। जी। वहाँ से हल्लू 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 मोटिवेट होते गया मैं। हाँ हाँ तो वो 3rd+ में लगते कि रोना चालू हो गया था मेरा। हाँ। नहीं नहीं, आपकी स्टोरी सुन के मेरे को भी एकदम भाई स्ट्रगल है। आप करो मैं करो, आप एक ही बात है, क्योंकि बॉडी बिल्डर का दर्द खाली बॉडी बिल्डर समझ सकता। तो फिर उसके बाद हमारे दोस्त खिलाए, 1-2 कंपटीशन खिलाए, खिलाए, मतलब मेरे को ऐसा उन एंट्री फीस भी उन्होंने दिया क्या आपकी? सपोर्ट करे मेरे, सपोर्ट करे, पुश करे आपको, तू खेल बोल के। वर्कआउट, हाँ ये बहुत ज़रूरी है ये वर्कआउट का कुछ भी मालूमात नहीं थे मेरे को, जी। वर्कआउट करा के करके लेके गए। फिर उसके 1-2 कंपटीशनों के बाद जिम खुला था यहाँ पे, जिम नेशन बोल के, शेपअप नाम था उसका। शेप अप शेपअप दरगाह की रोड पे, हाँ, हाँ। किम बाबा, तो वहाँ पे जिम खुला था। तो जाके बात करा था मैं, ऐसा कंपटीशन खेला मैं, ये मेरे सर्टिफिकेट है, जॉब मिल सकती का। अल्लाह, मुश्ताक भाई नाम है उनका। अच्छा माशाल्लाह। उन्होंने ठीक है सैलरी क्या देना, कुछ बात हुई तो 10,000 रुपये सैलरी बात हुई थी मेरी, जी। एक ही टाइम की 10,000 रुपये सैलरी दिए थे, और 1 महीना करा। तो एक ही टाइम की बहुत थी ना भाई? हाँ बहुत ही मेरा क्योंकि मैं हफ्ते में 3,000 रुपये कमाता था। हाँ 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 हाँ, चलो। तो 10,000 रुपये बात हुई थी मैंने, हल्लू 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 करके 2 टाइम कर दिए मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से अपनी बॉडी को भी लगाते गया, घर भी चलाते गया। कितने लगे होंगे बॉडी को पैसे? बॉडी का हिसाब तो नहीं है भाई, आपको तो मालूम है क्योंकि आप लोग भी करे हुए हैं। लगे अच्छे हम लोगों को। आपकी जो फिजिक जो जेनेटिक है, मेरे को ऐसा दिख रहा पैसे कम मेहनत ज़्यादा लगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं? मेहनत तो है भाई। कई को बोले तो ये जो फिजिक है ना भैया, ये बहुत अंदर से बनी हुई है आपकी। तो फैमिली बैकग्राउंड, वालिद साहब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह सब जने हैं भाई, बड़े भाई भी है जी, मगर सपोर्ट नहीं, सपोर्ट अब उनकी जगह उन्होंने अच्छे है, अपनी जगह अपन है, समझो उतनी बात है। वालदा वालिद साहब का तो अपने को सपोर्ट होना ही चाहिए भाई, सुना है बस। सपोर्ट दुआ तो उनके बगैर अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर उसके बाद जो है आपको ऐसा कौन बंदा दिखा जिनके पास में गया तो कुछ मेरे को चेंजेस आ सकते बॉडी में, मेरी को पहचान बन सकती? फिर भाई वहाँ से A1 से हाउस ऑफ चैंपियन गया जी। वहाँ पे वजूद भाई है, उनके गाइडेंस में करा मैं 1 साल उनके पास करा। अब अब्बास बोल के जी। उनके साथ करा। फिर उसके बाद मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बन गई थी अच्छी। मेरे को मसल बताने नहीं आता था। हाँ, पोजिंग नहीं आती थी। कुछ भी नहीं आती थी मसल बताने। हमारे भाई जिब्रान भाई उन्होंने बताया मेरे को। जिब्रान भाई, आपका भी नाम जिब्रान ही मेरा है? भी नाम अल्हम्दुलिल्लाह जिब्रान है, दोनों का नाम है। इसलिए अच्छा बॉन्डिंग हुई क्या आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वर्कआउट भी मालूम है मेरे को, पोजिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मसल खोल के अभी भी बता सकता हूँ माशाल्लाह। तब खाली क्या है ठहर गए बोले ऐसा मान लेना। स्टेज का कॉन्फिडेंट भी जब नहीं था और थोड़े पोजिंग भी सीखना पड़ता, उसके वजह से आपको जिब्रान भाई का बहुत साथ मिला। जिब्रान भाई मतलब फैशन माफिया जिनका स्टोर भी है। जी। वो ज्यादा टाइम भी नहीं लगा अभी उनके यहाँ के। कितने दिन हुआ? बहुत पहले तो महीना हुआ होगा। 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पोजिंग बता दी, पूरी पोजिंग। हाँ, अब ये 1 महीने में आप मिस्टर इंडिया मार के आ गए अंडर जिब्रान भाई आए जब। अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम मेहनत करते हैं वहाँ उनके पास आए जब से। मैं सुबह 6 बजे उठ के मैं जिम पे ट्रेनिंग देता हूँ माशाल्लाह। फिर दिन में 11 बजे जिम बंद कर दिए बाद, फिर 5 बजे फिर उठ के 11 बजे जिम बंद कर दिए बाद यहाँ आता हूँ वर्कआउट को। जिब्रान भाई के पास वर्कआउट करके उनके साथ वर्कआउट करा के पोजिंग करा के फिर जाके 2 घंटे सो के 5 बजे उठ के फिर जिम ट्रेनिंग पे। कौन से जिम में ट्रेनिंग दे रहे हो? कोई जिमनेशियन नाम है उसका, जिमनेशियन क्या नाम। अच्छा। फिर वहाँ पे रात में 11 बजे तक ट्रेनिंग, फिर 11 बजे जिम बंद करके फिर वापस यहाँ। तो पूरी सैलरी जिब्रान में कुछ पे कर रहे? नहीं 1 रुपया भी नहीं लिए भाई। हाँ माशाल्लाह। 1 रुपया नहीं लिए, उल्टा खुद जरूरत पड़ी तो उन्होंने लगा रहे। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग बहुत कम है भाई दुनिया में। मैं खुद बोल रहा हूँ बहुत कम है अभी तक, तो ऐसा नहीं मिला मेरे को सपोर्ट और साथ। नहीं देखो भाई, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कौन ना कौन सपोर्ट होना पड़ता अपने को। अल्लाह ताला थोड़े लोगों को क्या करते हैं मालूम, अपना नीचे का स्ट्रगल देख के आपकी जो मेहनत थी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखे तो मेरे को एक ऐसा दिख रहा है कि हादी चौपान के बचपन के साथ में बैठा, क्या मतलब उसको अपन देखते ना उसकी फिजिक
तो अल्लाह तुम्हारा जो है कामयाब करे, हम तो दुआज करेंगे। 15+ मेरे को अब्दुल शुक्र सोमालियन मेरे को गिफ्ट करा था, क्योंकि उसका वेट लॉस करा था मैं। 15+ मेरे को गिफ्ट करा था उन्हें, तो उसको मैं 35,000 रुपये में बेच के कंपटीशन खेला हुआ हूँ। बॉडी बिल्डिंग चीज़ वो है भैया, एक बार अंदर घुस गए समझो घराम बिक जाते हैं इसमें। मगर अर्निंग ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में। जब तक आप अर्निंग सोर्स बॉडी बिल्डिंग में नहीं बनेंगे तो पीछे का पूरा जितना जमा पूंजी है पूरी चले जाती। तो इसीलिए बॉडी बिल्डरों को अपन एक नसीहत भी कर रहे कि अर्निंग सोर्स पहले बनाते हुए बॉडी बिल्डिंग करो। तो अरहान भाई आपकी उम्र 20 है। 20 पक्का 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 पंडू 10th के सर्टिफिकेट में भी वही है, 10th के सर्टिफिकेट में भी चेंज वेंज नहीं करे। नहीं। तो फिर फिजिक देख के आपको यकीन होता आपकी एज 20 है? क्योंकि स्कूल टाइम से मैं रेगुलर हूँ, कभी जिम छोड़ने का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 10 डेज के लिए भी कभी जिम नहीं छोड़ा मैं। लॉकडाउन में भी लॉकडाउन में भी जिम नहीं खोले, नहीं जिम नहीं छोड़े? नहीं छोड़ा। कहाँ करे लॉकडाउन में? लॉकडाउन में गोलकुंडे में करता था मैं, निजाम जिम में। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले भी रहते थे, छुप छुप के वॉक कर लेते ही जाता था। अच्छा, तो ये जो अब जेनेटिक है आपकी, कितने साल की मेहनत है? अभी तो 5 इयर्स हुए मेरे को। 5 इयर्स हुए। 20 आपकी एज है, 15 इयर्स में आप स्टार्ट कर दिए। 15 इयर्स में तो विश्व गुरुआ आते ना आपको बोलने 15 साल में नहीं करना, हाइट रुकती, आपकी रुकी नहीं हाइट? पूरे घर में रोक देते थे मेरे को कि हाँ। कुछ भी हो जाता। हाँ, तो आपकी हाइट नहीं रुकी ना, तो अब जनता को ये बात बताना अपन। हड्डियां टूट जाते तेरी हाँ। हाइट अटक जाती। तो मैं वो नहीं सुनता था। मैं जितना स्किनी था उस हिसाब से मेरे को रोकना तो नहीं हुआ, तो मैं रेगुलर जाता ही था। और जिम को जाने के लिए गाड़ी नहीं रहती थी जब। हाँ। तो कब की बात है ये? 2021-2020। तो मतलब तुम भी स्ट्रगल करे? स्ट्रगल गोरे बच्चे भी स्ट्रगल करते, खूबसूरत बच्चे भी। क्या है कि भाई अपने को मालूम गोरे अमीरा रहते फल बोल के अपने को 2 किलोमीटर वॉक कर लेते जाता था मैं जिम। अच्छा, माशाल्लाह। शर्म आती थी लेकिन जाने के लिए, अरे बट फिर भी कैप लगा लेके साथ चले जाता था जिम। अच्छा, माशाल्लाह। तो जो है आपकी अब 20 साल उम्र है जी। आप पैदल जिम करने जिम को जाते थे, सब सही है। फिर आपको कंपटीशन खेलेंगे, एक नाम कमाएंगे, ऐसा जज्बा कब पैदा हुआ? ये खुद से ही छुआ, मैं वीडियोस देखता था ऐसा। मतलब कौन है फेवरेट बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग में तो शिवम। अच्छा, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड तो नहीं पूछा। बॉलीवुड तो इंशाल्लाह आप शिवम बनेंगे एक दिन, उसमें थोड़ा भी बन गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है उन्हें। तो जो है आपका स्ट्रगल, मतलब फैमिली आपको सपोर्ट करी हमेशा? हाँ, फैमिली से तो हमेशा सपोर्ट था। अब जो आपका अर्निंग सोर्स क्या है? अभी मैं यहाँ पर जिम ट्रेनर हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग पे हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग पे है। तो क्या चार्जेस है आपके? मेरे चार्जेस 10K 12K ऐसा, माशाल्लाह। मतलब एक स्टार्टिंग जिम के खर्चा आप यहाँ से निकाल ले रहे, घर वालों पे कुछ भी आप बोझ नहीं है समझो आजकल, माशाल्लाह। तो 20 साल की उम्र में अपन संभल गए। नहीं, 18 ईयर्स से मैं जॉब करता हूँ। 18 जैसा स्टार्ट हुआ मेरा, आईटी कंपनी में था मैं, एसेंचर में। वहाँ पर 2 ईयर से ट्रेनिंग पे था। तो 2 जन्म लिए क्या तुम? 2 जन्म लिए क्या? नहीं 20 साल में आईटी कंपनी में जॉब कर लिए, फिर 18 ईयर्स का था। हाँ। 18 स्टार्ट हुआ, वहाँ पर स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आके मेरे को 3 मंथ्स हुआ। क्वालिफिकेशन आपका? मेरा इंटर सेकेंड ईयर अभी रनिंग है, चल रहा है अभी। अरे भाई, सेकंड ईयर में ऐसी बॉडी नहीं बनती जी। तुम कुछ तो भी नया चीज़ आया क्या? तो भाई आप दोनों से बात करें तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मेरे को भी 15-16 में स्टार्ट कर देना चाहिए था। क्योंकि अब आप लोग जो है, अब दोनों से सवाल कर रहा हूँ मैं, आप जो आजकल बच्चे हैं, अब हर किसी बच्चे को क्या है, हर घर में फ़ोन है, उन्हें वीडियोस देख रहा। अब जिसका अब कॉन्सेप्ट आप अपना बॉडी बिल्डिंग था पूरों का, अपन क्या करें, अपन जो चीज़ खोले अपने दिमाग में बॉडी बिल्डिंग चल रही थी, अपने को उसके वीडियोस दिखे। तो ऐसे बच्चे जो घरों में हैं, उन लोग आप 15 साल की उम्र में अगर जिम स्टार्ट करे, अब आप 15 में करे स्टार्ट, ये आप डंके की चोट पे बोल रहे, तो आपकी हाइट बिल्कुल नहीं रुकी। तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाह रहे हैं जो स्टार्ट करना है और वालिदैन रोक दे रहे उन लोगों के? स्टार्ट कर सकते। हाइट का जिम से कुछ भी नहीं है भाई। कुछ भी नहीं है, वो वेट आउट है गिड्ढे हो जाते हैं बोलते ना। नहीं, हाइट का तो पूरा जेनेटिक्स मैटर, पूरा जेनेटिक। अगर आपके वालिद साहब लंबे हैं तो आप लंबे हैं। अगर कभी कभी हो भी जाता है, अगर वालिद साहब लंबे हो तो अपन भी थोड़े गिड्ढे रह सकते हैं, मगर दादा गिड्ढे थे होंगे, जेनेटिक से। मगर है तो जेनेटिक। तो हाइट का और जिम का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो आप लोगों की डाइट कौन सजेस्ट करते हैं ऐसा कॉम्पिटिशन्स के टाइम? मेरी तो कॉम्पिटिशन्स की डाइट पूरी अभी तो भैया जिब्रान भाई। हाँ, जिब्रान भाई दोनों की भी यूज करते। तो आप क्या बोलना चाहेंगे आपके कोच के बारे में? मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ ना भैया, मैं जिब्रान भाई को जितना जानता हूँ,
8 साल से तो मैं जिब्रान भाई को जानता हूँ, मुबिन भाई के साथ जाते थे, हम लोगों की मुलाकात थी, सलाम वालेकुम सलाम, अच्छा खासा था। और मैं जब से देख रहा हूँ 1 साल 1.5 साल से बहुत फोकस है उनका बॉडी बिल्डिंग पे, अच्छे से कॉम्पिटिशन्स खेल रहे, 1 साल से लगातार कॉम्पिटिशन्स खेल रहे, वो भी बहुत जज्बे की बात है। तो उनमें नॉलेज आप लोगों के हिसाब से उनकी बॉडी भी बन रही अच्छी, आप लोगों की भी बन रही, तो उनका नॉलेज का कमाल है, या उनके ऊपर कोई है जो उनको हायर कर रहे, उन्होंने आप लोगों को बोल रहे? नहीं, पूरा भैया की नॉलेज इतने हाँ नॉलेज है। होगा कुछ तो भी आप लोगों को नहीं मालूम होगा। एक्सपीरियंस इंडिया के सबसे बड़े स्टेजेस पे जाके हाँ जाके को अच्छे अच्छे बड़े कोचेस के पास ट्रेनिंग भी लिए, माशाल्लाह खुद भी प्रूव करे। तो अब उनका भी कुछ कोच बनने का इरादा है क्या? अच्छे बड़े, ऐसा नहीं बॉडी बिल्डर रहेंगे आप लोगों की नज़र में? नहीं बॉडी बिल्डर रहेंगे हम लोगों के साथ में, रहेंगे इंशाल्लाह। हम लोग आप लोग हरा दे रहे बोल भी के, करेंगे। आप लोग हरा दे रहे बोल के अपना गेम छोड़ दे रहे अब डरो रहा हुआ आप लोगों को देखे तो। अब आप लोगों के साथ स्टेज पे ठहरना बोले तो एक, अरे हार गए तो इज्जत भी जाने की बात है, इसीलिए क्या है नीचे से वीडियो ले रहा हूँ मैं तो। मतलब ऐसे जेनेटिक का मजाक की बात नहीं है, मजाक तो अलग चीज़ है, बट प्राउड की बात है। और अल्लाह का आप लोग जो है हमेशा एक शुक्र अदा करना है कि अल्लाह अपने को जो है गलत फील्ड में लेके जाने से बचाया और अच्छी जगह लाया। क्योंकि इतनी खूबसूरत गेम है बॉडी बिल्डिंग, आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि अपन ये चीज़ में आने से, अब मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मालूम होना पब्लिक को भी बोल के, तो पब्लिक क्या कर रही, कमेंटा कर रही, अरमान भाई ज़रा लोगों को बोलने दो बोल रही। तो अब मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं बात करूंगा ना भाई, तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग को जो बदनाम किया जा रहा, शराबियों को नहीं बदनाम कर रहे, नहीं कर रहे, अपन प्रोटीन कैप्चर ही नहीं कर रहे, उन्हें पीले के लौट रहा तो भी कुछ भी नहीं बोल रहे, मगर बॉडी बिल्डर को यूं देख रहे, गया तो तन रहा, अरे भाई हम तन रहे, हम चेस्ट मारे हुए हैं। नहीं समझ रही पब्लिक नहीं समझ रही। तो बॉडी बिल्डिंग जैसी खूबसूरत गेम को जो आज बदनाम कर रहे, इन्हें प्रोटीन ले रहा, इन्हें पाउडर ले रहा, तो आप दोनों को कभी पाउडर से, प्रोटीन से, क्रिएटिन से, प्री वर्कआउट से, EAA से, BCAA से कुछ भी फर्क पड़ा मतलब हेल्थ पे? जो डाउट है लोगों का, ऐसा तो कुछ भी नहीं है वो चीज में जब ऐसा कुछ भी है नहीं मालूम, लोग तो बहुत कुछ बोलते। तो अपन बैठे चुन लोगों को नहीं मालूम है, सवालों के घरों तक ये वीडियो पहुंचा। तो मेरे ये बिगनरों की बात करने का मेरा रीजन ये है कि आप लोग जो है एक फ्यूचर के स्टार है, अल्हम्दुलिल्लाह है। आप ये बात मानो नको मानो, अगर आपकी बॉडी पे 3 साल दे दिया ना, एज माई एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, मायने रखता नहीं रखता क्योंकि मैं एक छोटा मोटा एथलीट था, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप दोनों यहाँ से अगर 3 साल जिब्रान भाई के अंडर में कर लिए ना, आप लोग तेलंगाना में राज कर सकते बॉडी बिल्डिंग पे। आज से 3 साल की बात की बता रहा हूँ मैं भाई, तो पूरे गेम चेंजर है भाई। हाँ मैं देखा, फर्स्ट स्टार्टिंग शो से ही देख लिया, वहां पर ही भाई का नाम मैं नीचे टैग करना स्टार्ट कर दिया था कि गेम चेंजर बोल के। वहां से ही भाई का बहुत बड़ा काम है, मेरी फिजिक पे तो बहुत बड़ा काम है भाई का। और कुछ आपकी जिंदगी में भाई का मतलब भाई का सपोर्ट कैसा है? मतलब ऐसा जिम में सपोर्ट और पोजिंग के लिए या डाइट के लिए सिर्फ इसका ही नहीं है भाई, खुद के घर में लेके जाके मेरे को रखते माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वालदा भी मेरे को खाना बना के देते, लाइक ए स्मॉल ब्रदर। सेम घर में जाके कपड़े निकाल के पहन लेना, शू पहन लेना, कुछ भी मतलब माशाल्लाह सेम सगे भाई के जैसा, उससे भी ज्यादा है। नहीं भाई, थोड़े दिनों से मैं देख रहा हूँ ना कंपटीशन जो आप लोगों के पीछे भाई की मेहनत है। मैं नरेश सूर्या क्लासिक में मेरे भाई का 1 मिनट का वीडियो इंटरव्यू लेने के वास्ते तड़प गया। कितने बार पूछा सो पूछो, मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों के पीछे से बेचारा टाइम लगाते हुए। भाई ये एक कोच, बड़ा कोच बनने की निशानी है ये, कि अब बोलते नहीं कट्टा आने से, पानी आने से पहले कट्टा बना लो बोल के, तो आप लोग सही बड़ा पानी आने से पहले एक अच्छा कट्टा पकड़ लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एज ए स्मॉल रिक्वेस्ट, कि ऐसे कोच जब आपको लाइक ए ब्रदर ट्रीट करते ना, ये दुनिया में ऐसे कोच नहीं है, क्योंकि कोच मतलब उस्ताद मतलब माँ बाप के बाद उनका दर्जा है। कि कोच कैसे खाली में खुद के भी पैसे लगा देते हैं कभी। वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, मैं हम करीमनगर गए, वहाँ पे भी तकरीबन उन्हीं लगा लिए। और ऐसा नहीं है आपके कोच कने खानदानी दौलत है, उन्होंने भी मेहनत से कमा रहे सो है, फिर भी दिल रहता हर किसी के ऊपर लगाना, दिल भी नहीं बोलता, ये बात भी है। अब उनका नाम दोनों के अलावा बहुत जने आए होंगे, बट उनका भी दिल बोलता कि मतलब आप लोगों में वो चीज़ है, आप लोग बड़ा भाई समझते। उनकी तरफ से फोन करके डाइट क्या लिए डालो, फोटो डालो, ये बड़े कोचों की निशानी है। ये बड़े कोच जब बनते ना, 1 रुपया लेके ना देके फिर नहीं इज्जत दे रहे ना भाई आप लोग। ये भाई आप लोग स्टेज पे जाना मतलब हमारे जिब्रान भाई स्टेज पे जाना,
एक ही बात है ना, कहीं को बोले तो हम लोग स्टेज पे गए तो हम लोग से ज्यादा खुशी उनकी रहती भाई, और उनकी हम लोग को भी स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करने इसलिए जाते हैं हम लोग। अभी कहीं को बोले तो मेरे भाई की इज्जत है, बेशक बेशक बेशक, मेरे से ज्यादा मेरे भाई की इज्जत है। और आप करे भी हर जगह, इंशाल्लाह नहीं बोल के आगे नहीं, भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मेरे भाई की इज्जत आगे बढ़ाऊंगा। ये इंशाल्लाह। जो अभी चल रहा है कि कोचेस की ऐसा मतलब बेइज्जती कर रहे, कुछ भी बोल दे रहे, भाई अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ तो ऐसा आके सामने नको बोलो किसी कोच के बारे में गैर गलत, उसको पर्सनली बोल दे रहे, ये टोटली गलत है। मैं बहुत देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, ये अपने ही लोग हैं, बट नाम तो नहीं लेता हूँ, बट चल रहा है ये। नहीं नहीं, देखो आप नाम लो भी नको, मेरे को भी आप एक बिग ब्रदर समझो, क्योंकि बोलते अपन भी 27 के है, तो 27 का ही हूँ, तो मैं वही से आधार कार्ड पे तो जो है आप ये चीज़ों में पढ़ो ही नको जी। क्या है मालूम, आप लोगों का फ्यूचर है, खुली बात, और आपके कोच साहब भी आपको ये समझा रहे होंगे, आप लोग ये चीज़ों में पढ़ो नको, बस काम करो, बॉडी पे काम करो, वीक पार्ट पे काम करो। अल्लाह ताला ऐसी इज्जत देने वाला है, क्योंकि अल्लाह माँ बाप के बाद कोच को रखा, तो कोच की इज्जत करा, अल्लाह उसको पूरी दुनिया में मशहूर कर देते। तो मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप लोग यूथ को क्या बोलेंगे जो आपकी एज में आके भी अपने आप को पहचान नहीं सक रहे। भाई जेनेटिक सबके पास है, अल्लाह सबको बॉडी दिया सो है, अल्लाह सबको 2 हाथ 2 पैर दिया सो है। अब जेनेटिक की बात है, किसी की स्ट्रांग है, किसी की वीक है, तो वीक है सो वाला भी ओवरऑल टाइटला मार रहा आजकल, क्योंकि उन्हें मेहनत कर रहा, जेनेटिक जिसकी है उन्हें कम मेहनत करके हार भी जा रहा। तो ऐसी यूथ को क्या बोलेंगे जो एकदम लेजी हो गई, वैसी यूथ को आप क्या बोलेंगे जो आपकी एज की है, समझो, क्योंकि तो आपसे बड़ों को आप बोले तो लोग गलत दिखता, जो आपकी एज की यूथ है। मैं भी जब स्टार्ट करा था मेरा भी वेट कुछ 42 kg था, नाउ तो अभी मेरा वेट 75 है। माशाल्लाह। हाँ, तो इसमें सिर्फ जेनेटिक्स का काम नहीं था। जब तो मेरा वेट मतलब वेट गेन भी नहीं होता था मेरा, सब खाने के बाद भी वेट गेन नहीं होता था। तो इसमें मैं बाद में हल्लू हल्लू अच्छी गाइडेंस में आया। गाइडेंस में आने के बाद में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टार्ट करा, एक टाइमिंग मेंटेन स्टार्ट करा। टाइमिंग मेंटेन करने के बाद में मेरी बॉडी में रिजल्ट्स आना शुरू करे, एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ। न्यूट्रिशन जब वो एज में क्या लेते थे आप? नहीं, जब नहीं, उसके बाद में आगे जाने के बाद में, जब तो नहीं हो रहा था वो, तो एक 2 years के बाद में स्टार्ट हुआ। मैं टाइमिंग मेंटेन करा, डिसिप्लिन मेंटेन करा। मतलब एक बात यहाँ रोक रहा हूँ मैं आपको, 2 साल आपको बॉडी में रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ना तो गाइडेंस थी मेरे पास, आजकल ना सपोर्ट था। इंस्टेंट रिजल्ट होना है भैया, 1 महीने से जा रहा हूँ कुछ भी नहीं दिख रहा भैया, एक नहीं कर सक रहे, वही तो बोल रहा हूँ ना। तो महीने 2 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। आप ये बात समझो हमारी यूथ को जो आपकी एज की है कि 1 साल 1.5 साल तो खाली हवा का झोंका है बॉडी बिल्डिंग के लिए, जिम के लिए खासकर। तो भाई अब 1 महीना 1.5 महीने में तो नहीं बनती ना। तो आपको कब समझ में आया कि मेरे को प्रोटीन इनटेक होना है, मेरी बॉडी पूछ रही कुछ, मेरी बॉडी भूखी है, कुछ तो होना ना बॉडी को। फिर कैसा होता बोलो, जब भूख लगी खाना खाए तो पेट भरता, तो बॉडी की भी भूख है भाई, उसको अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होना है, अच्छा न्यूट्रिशन होना है। तो आप लोग कैसा करें फिर उसके बाद? अब इतनी अच्छी बॉडी जो आपकी बनी, कुछ तो नॉलेज आया होगा। मैं तो काम पे जाने के टाइम पे चिकन अंडे ले लेके जाता था पूरे 3 टाइम के। बुआरी तो भी खाता था उसमें से, अल्लाह अकबर। क्योंकि खाना तो है, प्रोटीन होना है मेरे को। तुम्हारी स्टोरी सुन के थोड़ा आधा एपिसोड रोने में चले गए सर का दिख रहा है नहीं भैया सही में तुम्हारा बहुत इंस्पायरिंग इंसान है तुम। तो उसके बाद अब प्रोटीन कितने अंडे लेके जाते थे? अंडे 5 अंडे लेके जाता था, आधा किलो चिकन लेके जाता था। तो मतलब प्लम्बर के काम पे जाते जब भी तुम्हारा अब रात में जिम को जाना है, मेरे को डाइट मुकम्मल करना है बोल के ऐसा बना के देते थे मेरे को, माशाल्लाह। तो वो वालदा का प्यार भी था और वालदा की दुआ भी थी आपके साथ, हम सब के साथ। इसीलिए आज अपन ये मकाम पे है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एज के बच्चे, अब मैं बोल रहा हूँ ये टाइम 3 बज रहे होंगे या 2:30 बज रहे होंगे, पबजी में होंगे। है अपन क्या कर रहे हैं ये टाइम? आज का यूथ यही छे भाई, आज भी अपन ये टाइम पे भी जिम में है, फोना सब फेंक दे के। और अपन कर रहे क्या ये टाइम? अपन यूथ को मोटिवेट करना सोच रहे, इंस्पायर करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। और आप लोग दोनों बोल रहा ना, मैं फ्यूचर के सुपर स्टार है, मानो या नको मानो आप लोग। और आपके कोच और आपके बड़े भाई हमारे जिब्रान भाई जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, मैं दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के सर के ऊपर उनका साया हमेशा रहो। मतलब जाने वाले तो कहीं भी है नहीं उन्होंने, बट आप लोग अभी नको जाओ। और अगर कभी खुदा ना खास्ता चले भी गए तो अपने कोच की बुराई नको करो, क्योंकि जिंदगी है भाई, आपको आगे बढ़ना है। हो सकता कभी ऐसा? नहीं, ये तो कभी होने वाली भैया ये वीडियो यूट्यूब पे आ रहा, 25-30 साल तक रहेगा, कहाँ पर भी पोस्ट करो आप, ये चीज तो हमेशा रहेंगी। कुछ भी मतलब ऐसा होएगा तो भी ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। मैं जो हॉनेस्टी आप लोगों में देख रहा हूँ ना, मैं परसों अल्ताफ भाई का वीडियो लिया,
सेम पॉडकास्ट हुआ अल्ताफ बॉडी बिल्डर, जो उन्होंने भी कम एज में, आप 24 के हैं उन्होंने, और उन्होंने भी बहुत कम एज में इंस्पायर करे यूथ को। उन्होंने ये बात बोले मेरे को कि अगर मैं कोच चेंज करूँगा तो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता हूँ। राहुल अन्ना उनके कोच है। तो मेरे को आप लोगों दोनों से यही उम्मीद थी कि भाई ऐसा बंदा आपको बड़े भाई का सर का जब मिला तो आपको चाहिए कि उसको स्टैंड करते हुए अपनी ज़िंदगी को उनके साथ एक बेहतरीन तरीके से लाइक ए ब्रदर, लाइक ए फ्रेंड भी लेके चल सकते हैं आप। और अब आप दोनों की जिम में ज़िंदगी है, समझो, ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग, ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग छुट्टी कब मालूम है? मैं कहीं को ज़्यादा बोल रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को है बोल के फिर ऑडियंस पुकार लेंगे, क्या करेंगे। बॉडी बिल्डिंग छुट्टी कब मालूम? जब आप जिम में काम करना छोड़ देते या आप जिम की फील्ड से अलग हो जाते, जैसा कि हमारे साथ हुआ। हम सोचे थे बड़े बड़े बातें करें, जब जिम उठ गया था हमारा, हम बड़े बड़े बातें करें, हम करके बताते, कोई भी नहीं करे होंगे, हम करके बताते बोल के। मगर जब तक अपन जिम की फील्ड में है ना, जब तक ही अपन बॉडी बना सकते। अब डॉक्टर हॉस्पिटल में तो इलाज कर सकता, घर को गया तो उन्हें वो हो जाता। मेरे को क्या है, तकलीफ है आजकल जो बॉडी बिल्डिंग के साथ हो रहा, तो मैं इसी आवाज़ को उठाने के वास्ते आप जैसे मेरे भाइयों को, ज़रूरी नहीं है भाई अब मेरा वीडियो पूरा 100K चले जाओ, लाख चले जाओ, जितने भी 10 लोग भी अपना वीडियो देखेंगे ना, 10 में से 3 तो इंस्पायर होंगे, 3 तो जिम ज्वाइन करेंगे, 3 तो अच्छे रास्ते पे जाएंगे। शुक्रिया आप लोगों का भी जो अभी तक बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ, फ्री में है भाई, मेहनत कर रहा, भाई का साथ दियो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। फिट अरमान माइंड एंड मसल पॉडकास्ट, लव यू ऑल।